नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। पिछले भाग में आपने जाना था कैसे चंदू ने सुबह 4 बजे के आसपास फोन कर करके मेरे अभ्यास में दखल दी और उसके बाद प्रेम पूर्वक परिचय देके मेरा क्रोध विनम्रता से स्वामी भाव में ले आया। चंदू ने अपना परिचय दिया और मैंने चंदू से कुछ समय बाद फोन करने को कहा। जैसा मेरी आदत साधक जानते हैं कि मैं किसी भी साधक को शिक्षा देने से पूर्व उसका धैर्य अवश्य जांचता हूँ। मैंने कई बार फोन नहीं उठाया और एक लंबे समय के बाद मैंने चंदू से बात की। उसमें जो पूर्व में उनके अनुभव मैंने बताए हैं वो उन्होंने बताए। कई गुरुओं के नाम भी बताए जो सार्वजनिक करना उचित नहीं है। चंदू ने जितने भी प्रकार की साधना की, जो भी प्रयोग किए, धीरे धीरे मुझे सब बताए और हर एक बार एक ही चीज जताई कि इसे कर्ण पिशाचनी सिद्धि करनी है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी चंदू नहीं माना, तो अंत में मैंने संस्था के नियम अनुसार उसका पेपर पे हस्ताक्षर करवाए और उसे शिक्षा देनी शुरू की और नियम आदि समझाए। राजसिक मंत्र विज्ञान, साधना नियम, तामसी शक्तियों का संतुलन आदि सबकी शिक्षा दी, जिसके कई माह के बाद का एक मुहूर्त निर्धारित किया। चंदू एक समझदार साधक था। उसे सब पता था कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। उसने ये साधना कई तरीके से की थी, तो उसको पता था कि जितनी इस साधना की वाहवाही की जाती है, ये साधना उससे काफी भिन्न भी है और इसके कार्य की प्रक्रिया भी अलग है। पुराने और सिद्ध साधकों को सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और उनकी गलती करने के चांसेस भी न के बराबर होते हैं। साधना का प्रकार बदलने की वजह से उन्हें मैंने एक एक नियम साधना अनुसार बताए, क्योंकि इस विधि में न्यास विनियोग आदि नहीं होता है। अतः चंदू के लिए कुछ नया था तो कुछ पुराना। एक ही साधना को कई बार करने की वजह से चंदू को किसी भी प्रकार का डर नहीं था। मुहूर्त अनुसार समय और स्थान निर्धारित हुआ। चंदू ने एक नए स्थान का चयन किया जहां उसे कर्ण पिशाचनी की साधना सिद्धि करनी थी और नियम के अनुसार मैंने उसे 2 कुंवारे मुर्गा मुर्गी का जोड़ा, कमलगट्टे के काले धागे में बनी माला, मटकी, आसन, शराब आदि आदि सामग्री लेके आने को कहा। समस्त सामग्री के साथ चंदू नदी के किनारे आया और उसे पैशाचिक कमलगट्टे माला संस्कार करके दे दी। साथ ही साथ तामसिक मंत्र की दीक्षा भी दी और उसे मंत्र याद करवा के निर्धारित स्थान पर भेज के साधना शुरू करने को बताया। चंदू द्वारा बताई गई कुछ अन्य साधना के अनुभव भी मैं आपके बीच साझा करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे चंदू ने इस साधना में सफलता पाई। बाकी का अनुभव आने वाले अगले भाग में। नमस्कार।